अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह सुब्हानल्लाह अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-मर्उ मअ मन अहब्ब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-मौतु जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाख सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हो लाख सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन इंसानियत ने क्या क्या न दिया इंसानों को। उस मोहसिन इंसानियत ने क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया मंशूर दिया कई राहें दी कई मोड़ दिए। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। तमाम हज़रात बआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। 8 मिनट रह गए हैं मेरी हाज़िरी के। तकरीबन अगले 8 मिनट आप हज़रात का मेरे ऊपर हक़ है और मेरा आपके ऊपर हक़ है। आप हज़रात का हक़ मेरे ऊपर यह है कि मैं आपके सामने वो बातें बयान करूं जो कुरान और सुन्नत से साबित हों, और मेरा हक़ यह है कि आप मेरी तरफ तवज्जो करके रखें। तवज्जो का माना होता है चेहरा मेरी तरफ करनी है थोड़ी सी देर के लिए, इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि इस बात से ज़्यादा बात अहम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात से ज़्यादा अहम बात किसी की नहीं होती है। हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस जगह पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है उस जगह को ज़मीन से लेकर आसमान तक फरिश्ते घेर लेते हैं। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका नज़लत अलैहिमुस सकीना, सकीनत उनके ऊपर नाजिल होती है। गशियतहुमुर रहमा, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस जगह को ढांप लेती है। तो ऐसी महफिलों का मिलना कि जिसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा हो, ये बड़ी ही खुशबख्ती होती है। कोशिश की करें कि इस तरह की महफिल के अंदर तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि इस तरह की महफिलों के अंदर अगर बंदा वैसे ही बैठा रहे तो वो खाली हाथ नहीं जाता, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से अपने दामन भर कर जाता है। खुतबे के अंदर मैंने जो आयत पढ़ी वो मोहब्बत रसूल के बारे में है, और आजकल इस मौजू को बयान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे दिल के अंदर मोहब्बत रसूल नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत इश्क से बढ़कर नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी की कोई इबादत भी कबूल नहीं है। दर हकीकत ये सारी इबादतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का निचोड़ हैं। आपकी नमाज रसूलुल्लाह की अदा के मुताबिक है तो कबूल है, रसूलुल्लाह की अदा के मुताबिक नहीं है तो कबूल नहीं है। रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक है तो कबूल है। अगर रोज़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है तो वो मरदूद है, वो कबूल नहीं है। अज़ान है, हज है, उम्रा है, जिहाद है, सदक़ात हैं, खैरात हैं, ताल्लुक़ात हैं, मुआशरत है, मईशत है, रहन सहन है, वालिदैन के साथ सलूक है, पड़ोसियों के साथ सलूक है, आपस में एक दूसरे के साथ आपने रहना है। एक एक कदम के ऊपर हमने देखना है कि हमारा तरीक़ा रसूलुल्लाह से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्यों?
नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं, रसूलुल्लाह सल्लम के तरीके, ये सारे के सारे हमें जन्नत की तरफ लेकर जाते हैं। और अगर हमारे दिल के अंदर किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी चीज़ की कदर रसूलुल्लाह की कदर से खुदा न खास्ता ज़्यादा हो गई तो याद रखें अल्लाह हमें माफ़ नहीं फरमाएगा। सबसे ज़्यादा अजीज इंसान को अपनी जान होती है, सबसे ज़्यादा अजीज अपनी जान होती है। ग़ज़वा उहद का मौका है, रसूलुल्लाह के सहाबी हज़रत ज़ियाद इब्न सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सच्चे आशिक़ रसूल, उनका आखिरी वक्त है, सांसें निकल रही हैं, जा रही हैं। साथियों ने पूछा कि हज़रत आखिरी तमन्ना क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या होती है? हम लिखवाते हैं, हमारी जायदाद के बारे में लिखो, हमारे बैंक बैलेंस के बारे में लिखो, हमारी विरासत के बारे में लिखो, हमारी ज़मीनों के बारे में लिखो, हमारे बच्चों के बारे में लिखो। वाह ज़ियाद, तेरे इश्क पर कुर्बान जाऊं। ज़ियाद से पूछा गया, ए ज़ियाद बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ज़ियाद कहने लगे कि मैं चल तो नहीं सकता हूँ, मुझे उठाकर रसूलुल्लाह के कदमों के अंदर रख दो। ये इश्क होता है कि जिसकी खातिर जान निकल रही है, उनके ऊपर कुर्बान हो चुके हैं, गर्दनें कट चुकी हैं, जिस्म जख्मों से चूर चूर है। पूछा ज़ियाद आखिरी ख्वाहिश क्या है? ज़ियाद कहने लगे निकल जाए दम तेरे कदमों के अंदर, यही दिल की हसरत, यही या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना क्या है कि मैं आपके ऊपर कट जाऊं, आपके ऊपर कुर्बान हो जाऊं, आपके ऊपर कुर्बान हो जाऊं। ये सहाबा है, ये सहाबा है। उहद का मौका है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन आएगा जो दुश्मन से दिफा करेगा, जो जन्नत के अंदर जाना चाहता है। एक सहाबी आए, कट गए, शहीद हो गए। दूसरे सहाबी आए, कट गए, शहीद हो गए। तीसरे सहाबी आए, शहीद हो गए। चौथे सहाबी आए, शहीद हो गए। पांचवें सहाबी आए, शहीद हो गए। 7 सहाबी एक जगह बाद दिखरे अल्लाह के नबी का दिफा करने आ रहे हैं, सामने आकर शहीद हो रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हाय मेरी जान चली गई। अल्लाह की कसम, तारीख उठाओ, सहाबा की जुबान से जो अल्फाज निकले हैं, कहते हैं फुस्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कटकर कामयाब हो गया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कट जाना, मर जाना, अपनी सलाहियतें गवा देना, अपनी सलाहियतें कुर्बान कर देना। अल्लाह ने तुम्हें किसी जगह पर रखा है, तुम सियासतदान हो, अपनी सियासत को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कुर्बान करो। खतीब हो, खिताबत को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कुर्बान करो। लीडर हो, अपनी लीडरशिप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कुर्बान करो। बड़े वडेरे हो, अपनी वडेरे शाही को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कुर्बान करो। नातखा हो, अपनी नातखानी को, मुफस्सिर हो, अपनी तफसीरों को, मुहद्दिस हो, अपनी हदीस बयान करे को। तुम बड़े बड़े शयूख हो, बड़े बड़े वडेरे हो, याद रखो, याद रखो, अगर तुम्हारी सलाहियतें अल्लाह के नबी के ऊपर खर्च ना हुई, तुम्हारी किसी सलाहियत का कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्तों, आज वक्त है, आज वक्त है, अपने आप को कुर्बान कर दो। क्या हो गया? यही जान है ना। अगर यह जान चली जाएगी तो इससे बढ़कर हमारे लिए एजाज क्या हो सकता है कि हमारी जान आका मदनी के ऊपर कुर्बान हो जाए। आका मदनी के लिए अपने दिल के गोशे गोशे के अंदर मोहब्बत रखो, और ये मोहब्बत हिंदुस्तान के मुसलमान करके दिखा रहे हैं। बीजेपी और मोदी उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेट फायर हो रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन कुर्बान जाइए हिंदुस्तान के मुसलमानों पर। 1 इंच पीछे नहीं हट रहे, 1 इंच पीछे नहीं हट रहे। मैं तो, हमने आप हजरात ने सुने होंगे वाकये ओहद वाले कि एक सहाबी आ रही हैं, पूछा अल्लाह के नबी का क्या हाल है? कहने लगे तुम्हारे शोहर शहीद हो गए। कहने लगे मुझे ये बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल है? और तुम्हारे भाई शहीद हो गए, मुझे भाई का नाम बताओ, अल्लाह के नबी का क्या हाल है? अम्मा तेरा बेटा शहीद हो गया, मुझे बेटे की परवाह नहीं, मुझे बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह के नबी सालिम है। कहा सब कुछ अल्लाह के नबी पर कुर्बान। कल हिंदुस्तान की एक मुसलमान माँ, उसकी वीडियो मेरे सामने आप हज़रात ने देखी होगी, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हुई है। उनका बच्चा 18 साल का, 20 साल का, वो जाकर मुजाहिरा कर रहा है,
आर्मी ने उसको सामने फायर मारा, वो बच्चा शहीद हो जाता है, उसकी लाश घर के अंदर लाई गई, माँ ने सीना को भी नहीं की है। माँ ने वहां पर ये जैसे हम लोग करते हैं रोना पीटना नहीं किया है, कहने लगी कोई बात नहीं, मेरे पास मौजूद है वीडियो, जो देखना चाहे मैं उसको दिखाऊंगा। कहने लगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा बेटा था ना, मैंने अपना बेटा मोहम्मद पे कुर्बान कर दिया। वो कहने लगी एक बेटा नहीं, मेरे बेटे के जाने के बाद आज सैकड़ों मुसलमान खड़े हो गए, जो मैंने अपने बेटे को जवान इसलिए किया था, और मैंने अपने बेटे को दूध इसलिए के लिए पिलाया था। कहने लगी मेरा बेटा चला गया ना, इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान जिंदा है। और यही बात हुसैन ने सिखाई करबला के अंदर, यही बात हुसैन ने सिखाई करबला के अंदर कि अपनी गर्दनें तो कटा देना, कुरान के ऊपर ईमान के ऊपर आंच नहीं आने देना। मेरा नौजवान तबका, मेरा नौजवान तबका, खुदारा अपने दिलों के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा करो। इंडिया के साथ बाइकआउट करें, अल्लाह के नबी के दुश्मन मुल्क के साथ बाइकआउट करें। आखिरी बात कर रहा हूं, हम में से हर बंदे को पता है कि इंडिया के अंदर गुस्ताखी की गई। आज भी इस गांव के अंदर जब गाड़ियां चलती हैं, उसके अंदर सिखों के गाने चल रहे होते हैं। अल्लाह की कसम, हमारी शादियां होती हैं, शादियों के अंदर इंडियन गाने हम चला रहे होते हैं, हमारे मोबाइलों के अंदर इंडियन मूवियां मौजूद हैं। हम इंडिया के अदाकारों के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। इस वक्त मुआजना चल रहा है, एक तरफ मोहब्बत रसूल है, दूसरी तरफ इंडियन मईशत है, दूसरी तरफ इंडियन अदाकार है, दूसरी तरफ इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं। तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हें देखा जा रहा है कि तुम अजीज किसको रखते हो। याद रखो, याद रखो, अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने मुआशरे से ज्यादा, हर चीज में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल के साथ होनी चाहिए। अपने दिलों के अंदर मोहब्बत जिंदा करेंगे ना इंशाअल्लाह। मोहब्बत रसूल हम सबका ऐलान है। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में अपने हुक्मरानों को ये पैगाम दे दें, चाहे वो किसी जमात से हो, चाहे उनका ताल्लुक किसी तबके से हो, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में किसी तरह की सौदेबाजी नहीं चाहते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो मारूज़ात पेश की, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भी आपने समात फरमाया बयान। अल्लाह पाक मोहब्बत रसूल में ज़िंदगी बसर